एपिसोड 1 उसके आसपास भी मत जाना। राजस्थान, उदयपुर, रात का वक्त, शमशान घाट। शमशान घाट में इस समय 2 चिताएं सजाई जा रही थी। दोनों चिताएं को सफेद लिबाज से लपेटा गया था, जिससे उनका शरीर पूरी तरह ढका हुआ था। उन दोनों बेजान पर चूंकि शरीर का चेहरा नहीं दिख रहा था। उस शमशान घाट के आसपास कई सारे काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स खड़े थे। पूरी काली शाह अंधेरे से ढकी उस शमशान घाट की शांति को चीरते हुए एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, बड़े मालिक और मालकिन आने वाले हैं और सुना है कि इनको आग वो देंगे। दूसरे गार्ड ने उसकी बात पर कहा, अच्छा तो क्या उन्हें ये सब बता दिया गया है और क्या वो यहाँ आ भी चुके हैं? पहला गार्ड कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वहाँ 3-4 काली कार आकर रुकती है और पीछे से कई सारे गार्ड्स तुरंत अलर्ट होकर वहां खड़े हो जाते हैं। उन कार वाली कार से पहले एक 65-70 साल का बूढ़ा आदमी निकलता है, जिसने किसी शाही घराने जैसे कपड़े पहन रखे थे। उन्हीं के साथ एक औरत जो उनकी पत्नी मालूम होती थी, वो निकलती हैं। हालांकि उनकी पत्नी इस समय रो रही थी। वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को सहारा देते हुए दोनों चिता के पास ले जाता है और दूसरी वाली कार से एक 45 साल का आदमी निकलता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी। उन दोनों के चेहरे पर उदासी थी। वो दोनों भी उस बूढ़े आदमी और औरत के पीछे उस चिता के पास जाके शांति से खड़े हो जाते हैं। तभी वहां के पंडित जी दाह संस्कार की विधि करा रहे थे। वो उन लोगों से बोले, इन्हें आग देने का समय आ गया है, जो इन्हें आग देगा वो आगे आए। ये कहकर पंडित मसाल में आग लगाने लगते हैं। वहीं ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है, तो दूसरी औरत उसे संभालने लगती है। वहीं पंडित जी की बात सुनकर वो आदमी उस बूढ़े आदमी से बोला, डैड, हमें ही भैया भाभी को आग दे देना चाहिए, क्योंकि आप तो उसकी कंडीशन जानते हो, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो आ भी पाएगा, क्योंकि अभी तक जेठ नहीं आया है वापस। उसकी बात का वो बूढ़ा आदमी जो उसका पिता था वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वहां एक और कार आके रुकती है। सब उस तरफ देखने लगते हैं और वहां कुछ अलग से गार्ड्स आते हैं जिन्होंने डार्क ब्राउन कलर के शूट पहन रखे थे। उन गार्ड्स को देखकर वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रघुवेंद्र सिंह राजावत था, वो अपने छोटे बेटे अखिलेश सिंह राजावत के तरफ देखने लगते हैं। अखिलेश अपना सर हिलाता है उन्हें देखकर और फिर सभी उस कार के तरफ देखने लगते हैं, जिसका गेट एक गार्ड खोलता है और उसमें से एक काले कुर्ते पहने हुए एक 5 साल का लड़का अपने मुंह पर मास्क लगाए बाहर निकलता है। मास्क भी उसका काला था, जिसमें बस उसकी लाल आंखें दिख रही थी, जो अभी से किसी पत्थर के जैसे थी। उस लड़के को देखकर रघुवेंद्र अखिलेश से बोले, अब वो खुद अपने माता पिता को आग देगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो उसके पास जाने लगे और उसके पास जाके उससे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उससे बोले, हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। वो लड़का अपनी पत्थर जैसी आंखों से उन्हें बस देखता रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा। शायद रघुवेंद्र उस लड़के की आदत जानते थे, जिस वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा और उस लड़के से थोड़ा दूरी बनाकर चलते हुए उसे उन दोनों चिताओं के पास लेकर गए, जो उस 5 साल के लड़के के माता पिता थे। वो लड़का उन चिताओं को देखते हुए मशाल के तरफ देखता है। अखिलेश तुरंत उसकी बात समझते हुए मशाल पंडित जी के हाथ से लेकर उस लड़के से कुछ दूरी पर उस मशाल को रख देते हैं और उससे दूर खड़े हो जाते हैं। वो लड़का उस मशाल को जमीन से अपने हाथों से उठाता है और एक टक उन दोनों चिताओं को देखते हुए एक एक में आग लगा देता है। उसकी आंखें अभी भी लाल थी और चेहरे पर मास्क था। चिता अपने लौ से जले जा रही थी। उधर रघुवेंद्र की पत्नी सुभद्रा रोए जा रही थी। अखिलेश की पत्नी स्वर्णा उन्हें संभाल रही थी। रघुवेंद्र के भी आंखों में अब नमी थी। उनके आंखों के सामने उनके खानदान का बड़ा बेटा अमितेश सिंह राजावत और बड़ी बहू ईश्वरी जल रहे थे। वो लड़का उस जलती हुई चिता के आग की लपटों को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ समय बाद वो वापस अपनी आंखें खोलता है और पीछे मुड़ते हुए उस जगह से जाने लगता है, जिसे देखकर अखिलेश उसे रोकते हुए बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप वापस विदेश जा रहे हैं? वो लड़का उनकी बात पर धीरे से रुकता है
और बिना उनके तरफ पलटे कोल्ड आवाज में बोला, अब यहाँ रहने का समय आ गया है। और फिर सीधे वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और फिर सुभद्रा रघुवेंद्र से बोली, हमारा पोता अब यहीं रहने वाला है, इसलिए हमें उसके लिए सब वहाँ के जैसे व्यवस्था करवानी होगी। आप सबको उसकी हालत पता है, इसलिए आप सब कोशिश यही करना कि कोई गलती ना हो। उनकी बात सुनकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं। और वहीं अखिलेश कुछ सोचते हुए रघुवेंद्र की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो सब वहां से उस चिता के राख को लेकर राजावत पैलेस के लिए निकल जाते हैं। राजावत पैलेस के बड़े से गेट के आगे सारी कार आके रुकती है और उनमें से रघुवेंद्र अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहीं फिर अखिलेश अपनी पत्नी स्वर्णा के साथ आते हैं और अंदर चले जाते हैं। पैलेस काफी रॉयल था, जहां आसपास कई सारे नौकर लगे थे। रात के समय में भी कई सारे नौकर अपने कामों को पूरा कर रहे थे। सभी पैलेस के अंदर आते हैं और वहां के हॉल में लगे इटालियन सोफे पर सभी कुछ देर तक शांत बैठे रहते हैं। तभी कुछ नौकर उन सभी को पानी सर्व करते हैं। सभी का मुंह उतरा हुआ था। तभी एक 3 साल का लड़का और लगभग 2.5 साल की लड़की रोते हुए हॉल में आए। उन दोनों को रोते देख स्वर्णा तुरंत उनके पास गई और 2.5 साल की लड़की को अपने गोद में उठाकर 3 साल के लड़के को अपने साथ लेकर आते हुए बोली, मिष्टी, धनुष, क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों इतनी रात में कैसे जग गए? ये कहते हुए वो दोनों को सोफे पर अच्छे से बिठा देती हैं। धनुष उठकर सुभद्रा के सीने से लगकर बोला, सपने में मैंने मॉम डैड को देखा दादी, पर वो मुझसे दूर जा रहे थे। उसकी बात सुनकर सुभद्रा की आंखें नम हो जाती है और वो धनुष को शांत कराते हुए बोली, आपके मॉम डैड अब भगवान के पास चले गए और उन दोनों ने कहा है कि जब आप बड़े हो जाओगे तब वो वापस आएंगे, इसलिए अब आप अपनी दादी दादू और चाची चाचू के साथ रहोगे। उनकी बात सुनकर धनुष, जो अमितेश और ईश्वरी का छोटा बेटा था, वो मान जाता है और शांत हो जाता है। वहीं मिष्टी, जो अखिलेश और स्वर्णा की छोटी बेटी थी, वो भी अब चुप हो जाती है। स्वर्णा फिर दोनों को वापस लेकर जाने लगती है तो धनुष रुककर स्वर्णा से पूछता है, वो आने वाले थे ना? क्या वो आए नहीं? मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। स्वर्णा उसकी बात पर बोली, आपके भाई कल ही घर आ रहे हैं और अब से वो यहीं रहेंगे, पर आप उनके पास नहीं जा सकते। आप उनसे दूर से ही मिल सकते हो, जैसे कि हम लोग मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर धनुष कुछ देर तक सोचता है और फिर खुश होकर हाँ में सर हिलाकर बोला, ठीक है, दूर से ही सही, मैं अपने भाई से पहली बार मिल तो लूंगा। ये कहकर वो मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है। वहीं कल उसके आने की बात पर सभी सीरियस होकर सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं और फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह राजावत पैलेस का खुलता है और उसमें से एक एक कार अंदर आती है और फिर आखिर में एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज अंदर आती है। आसपास के गार्ड्स निकलकर दूरी पर खड़े हो जाते हैं और एक गार्ड धीरे से आके उस बेंज का गेट खोलता है और उसमें से वही लड़का अपने मुंह पर मास्क लगाए कार से बाहर निकलता है। उसकी आंखें अभी भी ठंडी नजर आ रही थी। उसकी आंखों का कलर ब्राउन था। वो कार से निकलकर अपनी जगह खड़ा रहता है। तभी रघुवेंद्र जी बाहर आते हुए कुछ दूर उससे खड़े होकर मुस्कुराकर उससे बोले, स्वागत है आपका आपके इस पैलेस में, अंदर आइए, हमने आपके लिए सारी तैयारियां कर रखी है। वो लड़का उन्हें देखते हुए सीधे अंदर अपने एक सफ़ेद कपड़े पहने गार्ड के साथ जाता है। शायद वो गार्ड ही उस लड़के के कामों को करता था, पर वो भी दूर से। रघुवेंद्र उसके पीछे अंदर जाते हैं। अंदर सुभद्रा और स्वर्णा दोनों उसी का इंतजार करते हुए खड़ी थी। वो लड़का अंदर आता है तो सुभद्रा दूर सी उससे बोली, बेटा, हमने आपके लिए सबसे अलग ऊपर पूरा फ्लो खाली करवाया है और आपकी जरूरत की सारी चीजें वहाँ है, आप जाके आराम करिए। उनकी बात पर वो लड़का कुछ नहीं कहता और अपने गार्ड को इशारा करता है। गार्ड तुरंत ऊपर उस फ्लो पर जाता है और कुछ देर बाद वो वापस आते हुए उस लड़के से बोला, बॉस, सब परफेक्ट है, ऊपर आप सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ।
उसकी बात सुनकर वो लड़का वहां से ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही धनुष और मिष्टी वहां आते हैं और धनुष उन्हें देखते हुए बोला, क्या भाई आ गए? मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसकी बात पर अखिलेश बोले, नहीं अभी डॉक्टर उससे मिलेंगे और वो उसके बाद आराम करेंगे। और हाँ, जब वो खुद नीचे आए तभी आप उनसे मिलना। उनके कमरे में बिल्कुल मत जाना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वो नाराज हो जाएंगे आपसे। धनुष उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला देता है। और फिर डॉक्टर आते हैं जो सीधे ऊपर उस लड़के के रूम में चले जाते हैं। वहीं सुभद्रा ये सब देखकर बोली, पता नहीं वो कब ठीक होंगे, हमें तो कहीं से कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसा वो उनके ऊपर और हावी हो रहा है। हाँ मॉम, और ये आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में, अखिलेश हामी भरते हुए बोले। सभी किसी सोच में डूब गए। तभी उन्हें बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई दिया, जिसे सुनकर सभी बाहर के तरफ बढ़ गए। तो उन सबकी नज़र पैलेस के गेट के पास खड़ी एक औरत पर गई जिसकी उम्र करीब 35 साल की थी और उसने अपने दुपट्टे से खुद के बड़े से फूले हुए पेट को ढक रखा था और अपना चेहरा भी छिपाया था। वो वहां के खड़े गार्ड्स से किसी चीज के लिए विनती कर रही थी और वो औरत बोली, देखिए हमें आप कोई भी काम दे दीजिए, हम करने को तैयार हैं, पर हमें काम दे दीजिए, बहुत नाम सुना है इस खानदान का इसलिए आपके पास आए हैं। पर तुम पेट से हो और इस हालत में हम किसी से कोई काम नहीं करवाते, इसलिए तुम जाओ यहाँ से और अपनी देखभाल करो, एक गार्ड उसे मना करते हुए बोला। वो औरत रेंगते हुए रोकर बोली, नहीं हमें कहीं और नहीं जाना, हमें यही कोई भी काम दे दीजिए, बस हमें यहीं रहने दीजिए, हम कोई सा भी काम करने को तैयार हैं। उसकी बात पर गार्ड्स कुछ कहता कि उससे पहले ही रघुवेंद्र उस औरत से बोले, कहाँ से आई हो तुम? हमने आज से पहले तुम्हें यहाँ तो नहीं देखा, और इस बच्चे का पिता कहाँ है जो इस हालत में तुमसे काम करवा रहा है? उनकी बात सुनकर वो औरत तुरंत अंदर जाके उनसे हाथ जोड़कर बोली, हम मुंबई से आए हैं और हमारा मायका यहीं है, बस पति हमारे चल बसे, इसलिए अब हमें यहाँ काम की तलाश है, हमें काम दे दीजिए, हम काम करके खुद का गुजारा करना चाहते हैं। सुभद्रा उसकी हालत पर तरस खाते हुए बोली, दे दीजिए ना बेचारी को कोई छोटा मोटा काम, वैसे भी इसका महीना नजदीक है, ये कभी भी माँ बन सकती है, हमें ही ऐसे लोगों की मदद करके पुण्य मिलेगा। उनकी बात पर रघुवेंद्र कुछ देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है, तुम हमारे पोते का ध्यान रखोगी, यही तुम्हारा काम है, पर याद रहे हर काम उससे दूर रहकर ही तुम्हें करना होगा, उसके आसपास ज्यादा देर तक तुम्हें नहीं रहना है, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वो औरत ये बात सुनकर कुछ पल सोचते हुए तुरंत हाँ में सर हिला देती है और फिर उसे पैलेस के अंदर ले आया जाता है और उसे ऊपर जहां वो लड़का गया था उस तरफ ही जाने का इशारा करते हैं। वो औरत हाँ में सर हिलाकर ऊपर जाने लगती है। एपिसोड 2 आई वॉन्ट टच हर। स्नेहा उसकी हम सुनकर अंदर आती है और वो नीचे एक पत्थर से टकराकर सीधे पेट के बल नीचे गिरती है। स्नेहा दर्द से अपने पेट को सहलाते हुए बोली, आह ये क्या हो रहा है? राजावत पैलेस, ऊपर बस एक ही रूम था, ये कहते हुए वो जाने लगती है। स्नेहा यही सब सोचते हुए नीचे आई। स्नेहा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर उनके साथ चली जाती हैं और फिर तुरंत उसे ढकते हुए जल्दी से बोली, आप आराम करिए, हम चलते हैं, कोई भी काम हो हमें बुला लीजिएगा, हम यहीं हैं। उसकी चीख उस सुनसान सड़क में गूंज जाती है और उसके बेड के साइड टेबल पर जाके पानी रखने लगती है। तभी वो लड़का खुद अपने ब्लैंकेट को फ्लो पर फेंकते हुए अपने जगह से खड़ा होता है। सुबह का वक्त, वहीं दूसरे तरफ, जिसे सिर्फ उस लड़के को ही दिया गया था, तो वो लड़का उसे रोकते हुए कोल्ड आवाज में बोला, उसे आप मुझसे दूर ले जा रही हैं, आप यहीं बैठिए मेरे सामने और उसे मेरे सामने ही रखिए। तो उसने देखा कि हॉल के दूसरे साइड में एक बड़ी सी रॉयल चेयर रखी थी जिस पर रघुवेंद्र सिंह राजावत बैठे थे। ये कहकर स्नेहा वहां से जाने लगती है और उसके नीचे लिक्विड और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं स्नेहा के करीब आने से उस लड़के के शरीर में अजीब झंझनाहट होती है। उस लड़के का गोरा चेहरा अब लाल हो चुका था
और इस समय उसके रूम में डॉक्टर उससे दूरी बनाकर उसे चेक कर रहे थे। वो लड़का बेड पे लेटे हुए अपने उस हाथ को अपने चेहरे पर बार बार टच कर रहा था। वो औरत जो ऊपर की तरफ जा रही थी, तभी उसे टोकते हुए सुभद्रा ने कहा, रुको, और वो उसकी आंखें बंद होने लगती है। उनका रुतबा ही कुछ अलग लग रहा था। तभी वो लड़का उसे रोकते हुए बोला, रुकिए, और वो अपने मुंह से ब्लैंकेट हटाकर अपनी लाल नजरों से जैसे ही स्नेहा को देखता है। स्नेहा उसकी बात सुनकर अब सोच चुकी थी कि उसका यहाँ रहना अब खतरा हो सकता है। थर्मामीटर को डॉक्टर दूर से उसके मुंह में रखते हुए बोले, आपको अभी बुखार ज्यादा है। आपको अपनी ऐसी हालत में इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। वो स्नेहा के पेट को देखते हुए उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे उसे छूना है। मैं उसे छूना चाहता हूँ। स्नेहा रुक जाती है। वो औरत रुक जाती है। उसकी आंखें आधी लाल तो आधी भूरी थी। पर तभी कोई 3-4 आदमी आते हैं और उसे कार में बिठाकर सीधे वहां से निकल जाते हैं। और वहीं उनके सामने कई सारे आदमी खड़े थे, जो उनसे किसी चीज को लेकर मदद मांग रहे थे, क्योंकि उस लड़के से स्नेहा को कोई बच्चों वाली वाइब नहीं आ रही थी। वैसे ही स्नेहा अपने पेट को पकड़ते हुए बोली, आह आह, प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे तो तुम नहीं करते, और उसकी तरफ देखने लगती है। वो लड़का अपने मुंह से मास्क हटाकर और उनके तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। वो उसी तरह अपने हाथ को अपने आंख पर रख लेता है। ये कहकर आखिरकार उस लड़के ने स्नेहा के पेट से वो दुपट्टा हटाया। क्या होगा अब स्नेहा के साथ? क्यों कर रहा है वो लड़का ऐसे? स्नेहा उस समय तो जबरदस्ती वहां उसी के सामने बैठ जाती है। और राघवेंद्र अपने छोटे बेटे अखिलेश से पैसों की कई सारी गड्डियां उन लोगों देने को बोल रहे थे। और कुछ देर बाद वो सो जाता है। तो सुभद्रा बोली, नाम क्या है तुम्हारा? उस थर्मामीटर को अपने मुंह में रखता है। ये कहकर वो अपने पेट को सहलाने लगती है। वो लड़का अभी भी उसके पेट को देखे जा रहा था, और उसके फूले हुए पेट जहां इस समय किक हो रहा था। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और वो लड़का उसके पेट को देखते हुए सूप पीने लगता है, जिसे वो दे भी रहे थे। वो औरत बोली, स्नेहा उस पर हाथ रख देता है। इसी तरह शाम हो जाती है, जो स्नेहा को काफी अजीब लग रहा था, जिसके अंदर से उसका बच्चा किक किए जा रहा था। उस लड़के के चेहरे पर अभी कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। कुछ ही देर में सूप खत्म होता है। वो लड़का आगे बोला, मुझे उसे छूना है। स्नेहा ये सब देखते हुए दूसरे तरफ जाती है, और इसी के साथ अंदर किक करना भी बंद हो जाता है। बस उसका चेहरा इस समय बुखार की वजह से लाल था, और वो स्नेहा को उस लड़के के लिए सूप लेकर भेजा जाता है। और जात क्या है तुम्हारी? तुम्हारा खानदान क्या है? सुभद्रा उससे वापस से बोली। उस लड़के की नज़र स्नेहा पर पड़ने के बजाय सीधे स्नेहा के पेट पर पड़ती है। तो स्नेहा उस बाउल को लेकर तुरंत रूम से चली जाती है। क्या? स्नेह हैरानी में तुरंत बोली, जिसे स्नेहा सहलाते हुए शांत करा रही थी। उस लड़के के हाथ स्नेहा के पेट को हर जगह टच कर रहे थे। स्नेहा सूप लेकर ऊपर कमरे के तरफ जाती है और उसे नॉक करती है। वो लड़का था तो अभी 5 साल का, पर उसकी उम्र अभी से ही मैच्योर लग रही थी। उसने सिंह राजावत खानदान के बारे में शायद सुन रखा था कि वो लोग पूरी दुनिया में अलग ही मुकाम पर थे। वो जितना कमाते थे, उससे ज्यादा चैरिटी में दे देते थे। स्नेहा ये सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोली, वो हमारा नाम स्नेहा आनंद है। हालांकि स्नेहा का 9वां महीना चल रहा था, जिस वजह से वो काफी थकी हुई थी। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर से फिर वही हम की आवाज आती है। स्नेहा ने अभी तक उस लड़के पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी नजरें एक टक स्नेहा के फूले हुए पेट पर थी, क्योंकि जहां तक उसे नीचे बताया गया था कि ऊपर जो लड़का है उसके आसपास कोई नहीं जाता, क्योंकि शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तभी डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी। उसकी बात सुनकर अखिलेश सुभद्रा को रोकते हुए बोले, मॉम आप क्या ये जात खानदान लेकर बैठ गईं? इसे हमने बस उनके ऊपरी काम के लिए रखा है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। स्नेहा उधर जाके किचन में जाने लगती है,
पर वो आराम करने के बजाय रात होने का इंतजार करने लगती है। और स्नेहा अंदर जाते हुए उस लड़के से दूर होकर खड़ी होते हुए बोली, ये आपके लिए सूप है जिसे आपको पीना है। और वहीं वो लड़का उसे छूते हुए बोला, आप अब से यहीं रहेंगी। आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं है और आप यहाँ से भागने की भी कोशिश मत करना। स्नेहा आगे बोली, अब बस भी करो, क्या हो गया है आज, तुम्हें ऐसे क्यों कर रहे हो। पर अभी उस लड़के की ये बात सुनकर स्नेहा को अब और अजीब लगने लगा और वो लड़का अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट जाता है और डॉक्टर को जाने का इशारा करता है। जब रात आखिर में हो जाती है, जिसे देखते हुए सुभद्रा उसे रोकते हुए बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी। जो काम हो तुम नौकर से कह दो, बाकी तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो वापस से लाल से नॉर्मल होने लगता है। वो आगे उसके पेट को देखते हुए बोला, मैंने कहा मुझे उसे छूना है। उसकी बात सुनकर सुभद्रा अपने आप को रोक लेती है कुछ और सवाल पूछने से। वो लड़का स्नेहा के पेट को देखते हुए बोला, आंटी आपको मुझसे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं हट नहीं करूँगा, मुझे बस आप उससे दूर मत करिए वरना मैं आपको मार भी सकता हूँ। और पैलेस के सारे लोग सो जाते हैं। डॉक्टर इज्जत के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। कहते हुए स्नेहा पानी टेबल पर रखकर जैसे ही उस लड़के के तरफ देखती है, स्नेहा ये सुनकर रुक जाती है। स्नेहा अपने आप को संभालते हुए बोली, पर क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। स्नेहा को डर लगने लगा उसकी बातें सुनकर और वो जल्दी से हाँ में सर हिलाकर बोली, जी हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको जो काम हो आप मुझसे कह सकते हैं। अब हम चलते हैं। वो हड़बड़ा जाती हैं तो रास्ते में ही उसे स्नेहा गर्म पानी लेकर आते हुए उसी तरफ दिखती है। तब स्नेहा तुरंत वहां से निकलने का सोचते हुए धीरे धीरे पैलेस से बाहर जाने लगती है। और फिर अखिलेश एक नौकर से स्नेहा को गर्म पानी ऊपर ले जाने को कहते हैं और बोली, हम तो बस कुछ मदद करने जा रहे थे। ये कहते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। स्नेहा अपने पेट को ढकते हुए गर्म पानी लेती है और अपना सर नीचे करते हुए बोली, हमें मार कर दीजिए, वो हमारे पेट में जो बच्चा या बच्ची है वो ऐसे अचानक से किक करने लगा। वैसे करता तो नहीं था पर उसकी बात को वापस से इग्नोर करके वो लड़का वापस से लाल होते हुए बोला, मैंने कहा मुझे उसे छूना है। जिसे देखकर डॉक्टर उससे बोले, वो अभी आराम कर रहे हैं, आप ये पानी उनके टेबल पर रख दीजिएगा। वो पैलेस से आराम से निकल जाती है। ये कहकर स्नेहा जल्दी से वहां चली जाती है। स्नेहा ये सुनकर एकदम शॉक्ड होकर उसे देखती रह जाती है। तुम्हें जिस काम के लिए रखा है तुम वही करो, ज्यादा अपने मन की करने की जरूरत नहीं, सुभद्रा ने कठोर आवाज में कहा। एपिसोड 3, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। अर्थ की आंखें तुरंत लाल हो जाती है। अर्थ ने आही को अभी तक अपने सीने से लगाकर रखा था जैसे कि इससे उसे बहुत राहत मिल रही हो, और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए सबसे पहले उस लड़के का चेहरा देखती है। लाइफ लाइट हॉस्पिटल। काफी स्ट्रगल के बाद आखिर में स्नेहा की चीखें बंद हो जाती है। सफेद कपड़े को देखकर ही उस लड़के की आंखों में उस रात चिता में लपटे सफेद लिबाज याद आने लगता है और वो अपने मास्क को पहनकर नेकटाही को अपने कोट से ढकता है। आही भी अभी चुप थी। वो लड़का अपने गार्ड्स के तरफ देखता है। उस लड़की की आंखों का कलर भी ब्राउन था। इस समय हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर से स्नेहा के तेज तेज चीखने की आवाज आ रही थी। तभी डॉक्टर बोली, इन्हें अपने माँ के दूध की जरूरत है, आप सब बाहर जाए, हम इन्हें फीड करवाते हैं। जिस वजह से उसका चेहरा लाल होने लगा, यहाँ तक कि उसने उसका चेहरा भी ढक दिया था। गार्ड्स हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। अर्थ उनकी बात सुनकर वापस से लाल होने लगता है। वो लड़का और लड़की दोनों अब एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। वार्ड के बाहर कई सारे गार्ड्स खड़े थे। तभी एक गार्ड अंदर आते हुए कुछ दूर खड़ा हो जाता है। वो बिना रुके तुरंत अपने मास्क को अपने चेहरे से हटाता है। अर्थ सिर्फ आही के तरफ देखते हुए बोला, जो करना हो मेरे सामने करो, क्योंकि अब मैं इसे एक पल के लिए नहीं छोड़ूंगा। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही थी
और वो उनसे कोल्ड आवाज में बोला, आप अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती आंटी। और मेरी लिटिल फेरी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप यहाँ अच्छे से रहिए, आप सेफ रहेंगी। तभी उस लड़के ने उस लड़की के माथे पर किस करते हुए कहा, अब से तुम मेरी हो और तुम्हारा नाम आही होगा। उद्धरण चिन्ह। अंदर स्नेहा की डिलीवरी हो रही थी और अपने टैब को ऑन करके अर्थ के टेबल पर रखता है और अपने हाथों से ग्लव्स को निकालकर उस बच्चे के शरीर से तुरंत वो सफ़ेद कपड़ा उतार फेंकता है। वो लड़का अभी भी शांत खड़ा था। उसकी बात सुनकर सब फिर हैरान रह जाते हैं। स्नेहा के कराहने की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज रही थी। अर्थ उस टैब को उठाते हुए उसमें कुछ देखने लगता है। वो छोटी सी लड़की उसकी बात पर अपने आप ही पलकों को झपका देती है। तभी दरवाजा खुलता है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रघुवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी बातें सुनकर स्नेहा पागल होने वाली थी। अब उसकी आंखें लाल होती जा रही थी, जिसे देखकर वो लड़का उसे अपने सीने से लगा लेता है। वहीं तभी कुछ गार्ड्स के बीच चलते हुए वही लड़का हॉस्पिटल के अंदर आता है। नर्सेज उसमें निकलती है। उसे अपने बच्ची को देखना था अभी। वो गुस्से से वहां से बाहर निकल आते हैं। तभी वो लड़का उस सफ़ेद कपड़े को निकालते हुए कोल्ड आवाज में बोला, ये जिंदा है, इससे ये दूर रखो। ये रंग मैं इसकी जिंदगी में कभी आने नहीं दूंगा। वो टैब को बंद करके एक नज़र आही को देखता है और वहीं दरवाजे के गेट पर खड़े रघुवेंद्र, सुभद्रा, अखिलेश और स्वर्णा सब दंग थे। उनके पीछे सभी बाहर आते हैं, जो कि अर्थ उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। और गार्ड्स उनसे बोले, उन्हें क्या हुआ क्या? उस लड़के के चेहरे पर मास्क था और गार्ड्स उससे दूरी बनाकर चल रहे थे। कहकर वो लड़का उस बच्चे के शरीर से वो सफ़ेद कपड़ा निकाल देता है और फिर स्नेहा से कोल्ड आवाज में बोला, मेरी लिटिल फेरी का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वहीं स्नेहा को अब होश आ रहा था। उन्हें अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लड़के की ब्राउन आँखें इस समय हल्की लाल थी। वो गार्ड ये कह ही रहा था कि वो लड़का सबको इग्नोर कर सीधे अंदर चला जाता है। स्नेहा हाथ जोड़ते हुए रोते हुए बोली, देखिए हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें कम से कम अपनी बच्ची को देख लेने दीजिए, वो भूखी है। और वो जैसे ही वो उसे अपने गोद में उठाता है, वो चलकर आता है। ये कहकर वो आही के माथे धीरे से किस करता है। वो अपने हाथ से अपने पेट को सहलाते हुए चौंक जाती है। सुभद्रा रघुवेंद्र से हैरानी होकर बोली, हमारा पोता ठीक है, उसे कुछ हुआ क्यों नहीं किसी को छूकर? और तो और उसने उसे गले लगाकर रखा है। ये आखिर हो क्या रहा है? अंदर स्नेहा इस समय बेहोश पड़ी थी। अर्थ ये सुनकर कुछ देर तक सोचता है। वैसे ही वो बच्चा जो एक लड़की थी वो तेज तेज रोना शुरू कर देती है और उठकर वार्ड से बाहर निकल जाता है और उस विप वार्ड के बाहर खड़ा होकर एकटक दरवाजे को देखने लगता है और जल्दी से अपनी आंखें खोलकर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और उसी के बिल्कुल बगल में ही एक छोटे से नाजुक से बच्चे को कपड़ों में लपेट कर रखा गया था। वो लड़का उसकी पहली बार आवाज़ सुनकर उसे बिना इमोशन बस एक टक देखता रह जाता है और फिर आही के तरफ देखते हुए उसके छोटे से होठों को छूते हुए बोला, लिटिल फेरी आर यू हंग्री? जिसके अंदर इस समय स्नेहा बच्चे को जन्म दे रही थी। स्नेहा उसके जाते ही धीरे धीरे उठकर अपने बेटी के पास जाती हैं। तभी रघुवेंद्र अपनी कड़क आवाज में उस लड़के से बोले, अर्थ, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ इन लोगों के साथ? उसे डर था कि कहीं उसने अपने बच्चे को खो तो नहीं दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लड़का ऐसे बिना इमोशन के खड़ा रहता है और उसे तुरंत अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। आही अभी सो चुकी थी, जिस वजह से उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उस लड़की का चेहरा बहुत गोरा और लाल था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। तभी स्नेहा की नज़र बिल्कुल अपने सामने पड़ती है। वो लड़का जो सिंह राजावत खानदान का सबसे बड़ा पोता था। क्या होगा इनकी जिंदगी में, जो कि अभी रोने की वजह से बंद थी, जिस वजह से डॉक्टर परेशान होकर जैसे ही उस बच्चे को छूने के लिए उठाने गए, जिसे देखकर अर्थ बोला, वो अभी भूखी नहीं है और वो सो रही है, इसलिए आप उसे डिस्टर्ब मत करिए।
तभी उस लड़के का जो पर्सनल गार्ड था वो उस लड़के से बोला, बॉस, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि आप यहाँ हो वरना वो आपके लिए परेशान होंगे। और वो ये देखकर काफी डर जाती है। जिसका नाम था अर्थ सिंह राजावत, वो उनकी आवाज सुनकर बिना इमोशन के उनके तरफ मुड़ते हुए कोल्ड आवाज में बोला, जो मेरी है उसे लेने आया हूँ। उसकी नन्ही उंगलियां इधर उधर हो रही थी और बोली, आप यहाँ और मेरा बच्चा आपके पास कैसे? ये कहकर अर्थ वापस से उसे अपने गोद में अच्छे से लेकर बैठ जाता है। वैसे ही वो लड़का कोल्ड आवाज में उस डॉक्टर से बोला, उसे छूना भी मत। वो अभी बिना कपड़ों के उस लड़के के गोद में थी। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। स्नेहा बस एकदम परेशान हो चुकी थी। ये कहकर वो लड़का खुद चलकर बेड के करीब आता है। अब ये आपका नहीं है, इसलिए आप इसे मेरा कहना जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। ये मेरी है और ये मेरे पास ही रहेगी। अर्थ एकदम ठंडी आवाज में उन्हें देखते हुए बोला। एपिसोड 4, विल शी स्टे विद यू अर्थ? तभी स्वर्णा के पास किसी का कॉल आता है। आही अर्थ की एक उंगली को अपने नन्ही उंगलियों में फंसाई थी और वो जैसे ही उसके गालों को टच करने को हुआ वैसे ही पीछे से अर्थ कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? स्वर्णा बोली, धनुष बेटा अर्थ आने ही वाले हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार और करें। हॉस्पिटल, जिससे आही चुप हो गई थी और जैसे ही आही को वो स्नेहा से लेकर अपने गोद में लेता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए रूम में चली जाती है। अर्थ ऐसे ही चुपचाप उसके साइड बैठा उसे देखता रहता है और दूध पी रही थी। वैसे ही स्नेहा सोफे पर बेजान होकर लुढ़क जाती है। स्नेहा आही को अपने सीने से लगाए रोए जा रही थी। धनुष मुंह बनाते हुए मिष्टी के साथ वापस खेलने चला जाता है। अर्थ की आवाज सुनकर धनुष तुरंत अपने हाथ पीछे ले लेता है। सुभद्रा वहीं सोफे पर बैठकर किसी सोच में पड़ जाती है। कुछ ही देर में एक गार्ड आके अर्थ से बोला, बॉस कार रेडी है। अर्थ एक उन्हें देखता रहता है। तभी कई सारी कार पैलेस के बाहर रुकती है। ये दर्द किसी और ही बात का था जो उसकी आंखों से बह रहा था और तुरंत पलटते हुए अर्थ से स्माइल करते हुए बोला, भाई वो मुझे आपसे मिलना था और मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मैंने इसे देखा, ये कितनी क्यूट है, क्या इसे आप यहाँ लाए हो? तब तो मैं इसके साथ खेलूंगा और हम दोनों। अर्थ उसे कपड़े पहनाकर वापस से अच्छे से लिटाकर उसके दोनों गालों को चूम लेता है। अर्थ अपना मास्क पहनता है। उधर अर्थ आही को रूम में ले जाकर अपने बेड पर सुला देता है। सभी घर वाले गेट के तरफ देखने लगते हैं। स्नेहा की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो आही के सोते हुए छोटे से चेहरे पर हर जगह चूमने लगती है और खुद वॉशरूम चला जाता है। अर्थ की आंखें वापस नॉर्मल होने लगती है और आही को पूरा कवर करके अपने गोद में उठा लेता है। उसकी आंखों में अलग ही डर सा था। तो वहां अर्थ आही को गोद में लिए गार्ड्स के बीच आ रहा था। गेट आउट और दोबारा इसके पास भी मत आना, समझे तुम? अर्थ धनुष की बातों को बीच में रोककर चिल्लाते हुए बोला। अर्थ आही को स्नेहा से दूर ले जाके अपने सीने से लगाते हुए बोला, अब तुम्हारे लाइफ में सिर्फ मैं ही हूँ आही, इसलिए अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और वार्ड से बाहर निकल जाता है। आही अब दूध पीते हुए सो चुकी थी। तभी अर्थ के रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। स्नेहा आही को अपना का दूध पिलाने लगती है। आही को अर्थ के साथ ऐसे आराम से सोया देख धनुष का मुंह बन गया। उसके पीछे सारे गार्ड्स दूरी बनाकर चल रहे थे। अर्थ उसी के साइड बैठकर अपना टैब ऑन करता है और एक सर रूम के अंदर झांकते हुए इधर उधर देखता है। ये कहते हुए अर्थ अपने गार्ड्स से इशारा करते हुए बोला, इन्हें ले जाइए यहाँ से। और अर्थ को इतना कंफर्टेबल देख आही भूखी थी, जिस वजह से दूध पाते ही आही जल्दी जल्दी च की आवाज से दूध पीने लगती है और उसमें कुछ काम करने लगता है और वो डरते हुए तुरंत वहां से चला गया। तभी पीछे से मिष्टी बोली, भाई क्या आपको दिखे वो? और अर्थ अपने गोद में एक दिन की आही को लेकर चल रहा था। गार्ड स्नेहा के मरे हुए शरीर को उठाते हुए है और वहां से लेकर उसे सीधा शमशान चले जाते हैं। स्वर्णा धीरे से अखिलेश से बोली,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये अर्थ ऐसे किसी को छूने से ठीक कैसे है। अब तक इन्हें रैशेस हो जाने चाहिए थे। पर देखिए ये सब क्या हो रहा है। बाहर मिष्टी खड़ी थी। अर्थ बाहर निकलता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। स्नेहा उसके चेहरे को सहलाते हुए किसी गहरी सोच में डूब जाती है। धनुष जिसका सर रूम के अंदर इधर उधर नाच रहा था, तभी उसकी नज़र बेड पर सोई आही पर जाती है। स्नेहा इस दुनिया से जा चुकी थी अब। तो एक गार्ड आकर कार का गेट खोलता है। उसके चेहरे पर इस समय कई तरह के भाव थे। धनुष मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोला, चलो मिष्टी, जब अर्थ भाई उस लिटिल के साथ नहीं होंगे तब मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो बहुत अच्छा हंसती है। अर्थ की कंडीशन आही के पास रहने से ठीक रहती और आही जैसे ही थोड़ी दूर होती अर्थ बेकाबू हो जाया करता। जो चादर से कवर थी पर वो कसमसा रही थी। अखिलेश स्वर्णा की बात सुनकर अर्थ को ध्यान से देखने लगे। आही दूध पीते पीते ही सो जाती है। अर्थ उसमें आही को लेकर बैठ जाता है। आही तभी उठ जाती है और तेज तेज रोने लगती है। अर्थ सबको नजरअंदाज कर आही को लेकर ऊपर के तरफ जाने लगा। धनुष को समझ नहीं आता कि बेड पर छोटा सा क्या है जिस वजह से वो धीरे धीरे बेड के तरफ बढ़ता है। घर वालों ने अर्थ से कई बार बात करने की कोशिश की पर अर्थ उन्हें कोई टाइम नहीं देता था और कार सीधे सिंह राजावत पैलेस के तरफ चल देती है। अर्थ अपने साथ लाए दूध की बोतल को आही के मुंह में धीरे से लगाता है और स्नेहा उसे दूध पिलाने के बाद उसे अपने सीने से लगाए ऐसे ही अपना सर दीवार से टिका देती है। मिष्टी ने सब सुन रखा था जिस वजह से उसने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चली गई। पर तभी सुभद्रा उसे रोकते हुए बोली, अर्थ क्या आप इन्हें अपने साथ रखने वाले हैं? पहले तो आही नहीं पीती उससे, और जब वो ब्लैकेंट को हल्के से हटाता है और उनके पीछे गार्ड्स की कार चलने लगती है। धनुष और मिष्टी कभी भी आही से मिल पाते थे क्योंकि अर्थ आही को खुद से दूर नहीं करता था और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्थ के चिल्लाने से आही ने रोना शुरू कर दिया था। सिंह राजावत पैलेस में पर अर्थ वापस से उसके मुंह में बॉटल लगाता है। तब वो देखता है कि आही अपनी ब्राउन और बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखते हुए कसमसा रही थी। अर्थ बिना पीछे मुड़े कोल्ड आवाज में बोला, मेरी है तो मेरे साथ ही रहेगी ना, और ना किसी को उसके पास आने देता था। कुछ ही देर बाद अर्थ अपने गार्ड से वापस आता है। अर्थ उसके पास गया और उसके कपड़े जल्दी जल्दी निकालते हुए उसके पूरे शरीर को टिश्यू से साफ करने लगा। कहकर अर्थ आही को लेकर ऊपर चला जाता है और उसके दोनों नन्हे हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। इस समय रघुवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा था। वो अपने बड़े से रॉयल चेयर पर बैठे कुछ सोच रहे थे। इसी तरह आज 5 साल बीत चुके थे। धनुष के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है आही को देखकर। अर्थ वार्ड के अंदर आता है तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती है। अर्थ की आंखें बेहद लाल हो चुकी थीं और आही फिर सुबकते हुए दूध पीने लगती है। वहीं सभी घर वाले के चेहरे के भाव बदल जाते हैं अर्थ की बात सुनकर। सुभद्रा, स्वर्णा और अखिलेश तीनों वहीं खड़े थे और वो धीरे आही को हंसाते हुए बोला, ओ तुम तो कितनी छोटी और क्यूट हो। क्या तुम्हें भाई केपटाउन से लाए हैं? क्या तुम भाई के साथ रहोगी? क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? अर्थ की आंखें आही को देखते ही वापस से ब्राउन होने लगती है। अर्थ जैसे उसे साफ कर रहा हो, जैसे वो धनुष के देखने भर से गंदी पड़ गई हो। रघुवेंद्र फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए अखिलेश से बोले, हमें उस औरत के बारे में सारी जानकारी चाहिए। कहाँ रहती थी, क्या करती थी, इस बच्ची का कोई बाप है या ये नाजायज है? सारी जानकारी हमें चाहिए। एपिसोड 5 साल बाद और बाप रे ये कितना डेंजरस दिख रहा था। वो लड़का अपने सीट से उठता है, जबकि वो स्कूल लड़की और लड़कों दोनों का था। वैसे ही पीछे से एक लड़की जो लगभग 7 साल की थी। उसकी बात सुनकर एक लड़की बोली, अरे पहले तुम अच्छे से बोलना सीख जाओ, तब हमारा मुंह तोड़ना आई बड़ी मॉनिटर बनने वाली। आही उसे रोता देखकर हंसने लगी और हंसने से उसके गालों पर डिंपल पड़ने लगे। 5 साल बाद जानने के लिए बने रहिए। उदयपुर। आही उस लड़की की बात सुनकर चिढ़ जाती है। आही टेबल की बुक निकालकर उसे पढ़ने लगती है।
वो पीछे से उसे बिना छुए रोकते हुए बोली, आही रुक जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम किसी को टच नहीं कर सकती। और तुम्हें ऐसी लड़कियों से तो बात करने की जरूरत ही नहीं। चलो अब, वरना अगर उन्हें पता चला तब तो तुम गई। उस लड़के की उम्र 10 साल की थी, पर उसकी हाइट और उसका ऑरा देखकर किसी बड़े आदमी के जैसे लग रहा था। आही हंसते हुए उस लड़की से बोली, मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए अब से तुम मुझसे लड़ाई नहीं करना, वरना मैं दोबारा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सुबह का वक्त, वहीं दूसरी तरफ, और गुस्से से अपने पेंसिल बॉक्स से इरेजर निकालकर खींच के उस लड़की के सीधे मुंह पर मारती है। कहते हुए आही मिस्टी के तरफ देखती हैं। वो जब अपने जगह से उठकर बाहर के तरफ जाने लगता है। 7th क्लास में ब्लॉसम किंडरगार्टन, वो 5 साल की लड़की जो कोई और नहीं आही आनंद थी, और स्माइल करते हुए बोली, चलिए मिष्टी दी अब चलते हैं। और बोलती है, चुप रहो तुम, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बुली हो और तुम बोलना सीखो, समझी। तो रास्ते में थोड़ी दूरी बनाते हुए एक लड़का उससे बोला, हेलो, क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? तुम यहाँ हमेशा अकेले ही रहते हो, तो क्या हम दोनों? ग्राउंड एरिया, उस क्लास में शांति थी। वो उस लड़की की तरफ मुड़ती है। मिस्टी अपना सर हिलाते हुए उसे वहां से ले जाते हुए बोली, आही आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन था ना, और तुमने पहले ही दिन ये सब कर दिया। अगर उनके शिकायत गई तो? टीचर चुपचाप पढ़ा रहे थे। वो लड़का बस एक नज़र उसे देखता है। उस ग्राउंड एरिया में कई सारी लगभग 5-6 साल की लड़कियां किन्हीं 2 लड़कियों को घेरे खड़ी थी। कहते हुए आही और भी अपने इरेजर को उन लड़कियों पर फेंकने लगती है। आही का रंग गोरा और हल्का लाल था। उसकी आंखें ब्राउन थी, जो बड़ी बड़ी थी। उस क्लास में सिर्फ लड़के थे। वो लड़कियां इधर उधर भागने लगती है, और वो लड़का चुप हो जाता और उसके सामने से हट जाता है। वो छोटे बच्चों का स्कूल था जो एक बड़े स्कूल से अटैच था। ये सुनकर आही प्यारा सा चेहरा बनाते हुए मिस्टी से बोली, दी फिर मैं ना घर जाते ही कहीं छुप जाऊंगी, तो वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आही अपने सीट पर खड़ी थी, एक भी लड़कियां वहां नहीं थी। और फिर वो लड़का क्लास से बाहर निकल जाता है। बाल अभी से ही कमर तक लंबे थे, जिनका कलर भी ब्राउन था। वहाँ की सभी लड़कियां काफी बड़े घर की मालूम होती थी। वहीं वो लड़का जिसका नाम साहिल था, आही काफी ज्यादा क्यूट थी, पर गुस्सा उसे बहुत जल्दी आता था। और उसी क्लास में पीछे वाली सीट पर एक लड़का मास्क लगाए बैठा था। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, और तुम घर उन्हीं के साथ जा रही हो, भूलो मत ये। जिस वजह से वो जब ये सब कर रही थी और उसे मजा भी आ रहा था ये करने में, उन्हें परेशान करने में। वहाँ शायद कोई लड़ाई हो रही थी, जो वही 2 लड़कियां कर रही थी जो इस समय घेरे में खड़ी थी। आसपास की सीटें खाली थी। आही ने इस समय स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो मुंह बनाते हुए खुद से बोला, बाप रे, ये कितना डेंजरस दिख रहा था, पर मैं तो इससे दोस्ती करके ही रहूंगा। तब आही अपने सीट पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है, कहकर मिस्टी हंसते हुए उसे उसके क्लास छोड़कर अपने क्लास में चली जाती है, जो कि रेड और ब्लैक था। उस लड़के के पास कोई दूसरा लड़का नहीं बैठा था। सबसे ज्यादा तेज आवाज उनमें से एक 5 साल की छोटी लड़की की थी। कहते हुए साहिल अपने सीट पर बैठ जाता है, जिस वजह से वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। वहीं आही का मुंह बन जाता है। वो लड़का जिसकी आंखें भूरी थी, उसके बालों में छोटी छोटी क्लिप्स लगी हुई थी। उन लड़कियों के घेरे में खड़ी 2 लड़की, जो एक लगभग 6 साल की थी और दूसरी जो लगभग 5 साल की थी, और उसकी चीख निकल जाती है। वहीं वो लड़का क्लास से बाहर निकलकर सीधे दूसरे किड्स सेक्शन के तरफ जाने लगता है, और अपने क्लास में जाती है, जो मास्क से ही दिख रही थी। आही मुड़कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए मुंह फुलाकर बोली, मिस्टी दी, मैंने पहले लड़ाई नहीं कली, इसने पहले मुझसे लड़ाई कली, इसलिए मैं इसे पीटना चाहती हूँ। आप उनसे मत कहना कि मैंने किसी को छू लिया, ठीक? उसे ऐसा लगता है कि वो जमीन पर गिरी थी, जिसका पीछे से सिर्फ अभी कमर तक ब्राउन कलर की 2 चोटी दिख रही थी, पर इस समय उसकी आंखें हल्की लाल थी। वहाँ आही अपने क्लास ओवर हो जाने के बाद
जहाँ एक तरफ उसके क्लास में सारे बच्चे एक साथ बैठे थे, पर वो किसी की गोद में गिरी थी। वो छोटी लड़की दूसरी वाली लड़की पर चिल्लाते हुए बोली, तुम चुड़ैल हो, जो मुझे कह रही हो? तुमने मुझे पहले गिलाया, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वहीं आही को 5 सीट अकेले दी गई थी। वो एक नज़र बोर्ड पर देखता तो एक नज़र टैब को। ये कह के आही बिना मिस्टी की बात सुने तुरंत पीछे मुड़ती है। अपने सीट पर खड़ी होकर सभी लड़कियों से बोली, सुनो सुनो गर्ल्स, आज से मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, इसलिए तुम सब लोग अब से मेरी बात मानोगी, ओके? और चीखते हुए डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो इस समय उसके डेस्क पर स्टैंड पर लगा था, और तेज मुक्का जो उसके छोटे से हाथों में बना था। आही फर्स्ट सीट पर बैठी थी, उसके आसपास कोई भी नहीं बैठा था। ये कहते हुए वो छोटी लड़की जैसे उस लड़की की चोटी पकड़ने को हुई, और वो इंसान जिसने उसे अपने गोद में पकड़ रखा था वो एकटक उसे घूर रहा था, और उसमें कुछ शो हो रहा था। वो सीधा सामने वाली लड़की के मुंह पर मार देती है। आही की ये बात सुनकर सभी लड़कियां उसे घूरने लगी, क्योंकि शायद वो सीटें जानबूझकर खाली करवाएगी गई थी। एपिसोड 6 आ फर्स्ट किस। ये कहते हुए अर्थ जोर जोर से आही के हाथों को टिश्यू से रगड़ने लगता है। आही धनुष को धनु भाई बुलाती थी। जब वो 2 साल की थी तब से ही, जिस वजह से उसकी आदत अब हो चुकी थी। आही ये सुनकर जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह तुरंत चुप होकर हाँ में सर हिला देती है। आही की आंखों में भरे आंसू उसके गालों पर गिर जाते हैं। आही अपने सामने खड़े इंसान को देखकर छोटा सा मुंह बनाकर रोने लगती है। आही वापस से डरते हुए रोने लगती है। अर्थ उसका बैग लेकर उसे अपने गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर वो घबराते हुए बोली, अर्थ आपको फिर से वही हो रहा है? क्या आपने आही के अलावा और किसी को छुआ था? और वो चुप होकर बस अर्थ को देखती रहती है, और वो लड़का आगे कुछ भी कहता उससे पहले ही पीछे से कुछ दूरी पर प्रिंसिपल आके खड़े हुए, और वो इंसान उसे अपनी हल्की पर चुकी लाल आंखों से देखते हुए बोला, क्या हो रहा था यहाँ? धनुष उससे दूरी बनाते हुए परेशान होकर बोला, तुम्हें पता भी है लिटिल कि तुमने क्या कर दिया आज पहले ही दिन? आही उसके सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लेती है, और सुबकते हुए बोली, मेरी गलती नहीं है, उस बुली लड़की ने मुझे गिलाया था। उसके बाद आही के तरफ गुस्से से देखते हुए उससे बोली, या ही तुमने किसी और को छू कर हमारे पोते को छुआ था? तुम्हें पता है ना इसकी हालत? तुम अब बड़ी हो रही हो, बच्ची नहीं रह गई जो ये। करीब 50 सेकंड के बाद अर्थ आही के होठों को छोड़ते हुए धीरे से बोला, मेरे अगेंस्ट मत जाया करो आही। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी हो तो तुम क्यों किसी दूसरे को टच करती हो? और अपने हाथ को अर्थ के मास्क पर चलाने लगती है, और इज्जत के साथ उस लड़के से बोले, मिस्टर अर्थ उस लड़की की फैमिली रूम में वेट कर रही आपका। आही बेचारा सा मुंह बनाकर नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं क्यों, क्या कर दिया मैंने? ये कहकर वो लड़का आही को सीट पर बिठाकर उसे आसपास जल्दी जल्दी चेक करने लगता है। तो तुम्हें किसने कहा था उसे छूने को? मुझसे बता सकती थी, खुद तुम्हें मारपीट करने की क्या जरूरत थी? अर्थ आही पर चिल्लाते हुए बोला। अर्थ उससे कुछ नहीं कहता है। वो लड़का जो अर्थ सिंह राजावत था, आही को कोई चोट नहीं आई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। आही अपने होठों को अपने जीभ से टेस्ट करते हुए धीरे से बोली, आपके लिप्स इतने गरम क्यों है? बस, मुझे जो भी हो रहा है वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। आप सबको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे। ये कहते हुए अर्थ आही को लेकर वहाँ से सबको इग्नोर कर चला जाता है। तुमने आज जिस लड़की के साथ सुबह लड़ाई करी थी उस लड़की को अर्थ भाई ने स्कूल से निकाल दिया। अब उसकी फैमिली और वो लड़की यहाँ से जा रहे हैं, धनुष मुंह बनाते हुए बोला, और उसे लेकर सीधे अपने कार में बैठता है, और उसके हाथों को और तेज साफ करने लगा। वो इमोशनलेस आवाज में बस हम कहता है। आही सुबकते हुए धीरे धीरे बोली, वो मुझे लगा कि मैं गिर गई इसलिए मुझे रोना आ गया। आही तेज तेज रोने लगी। ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे एकटक देखने लगता है। वहीं सभी घरवाले के चेहरे पर गुस्सा था। धनुष का रंग गोरा था और आंखें काली थी,
और आही को वहां बैठाकर क्लास से बाहर निकल जाता है। कहते हुए आही उस लड़के के शर्ट को पकड़ लेती है और वापस से हल्के से उसके होठों पर किस करता है। वहीं धनुष और मिष्टी भी अपने कार में एक साथ बैठ जाते हैं। अर्थ जैसे जैसे आही के हाथों को साफ कर रहा था उसके चेहरे पर सुकून आ रहा था, जिसे सुनकर आही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपने सीट से उठकर खुश होते हुए बोली, मेरे मिस्टर डेविल ने बहुत अच्छा किया उस बुली लड़की के साथ। मैं तो डांस करूंगी खुश होके। उसके क्लास से बाहर जाते ही आही वापस से सीट पर खड़े होकर सभी क्लास की लड़कियों से एटीट्यूड में बोली, देखा तुम सब ने मेरे पास मेरा डेविल है जो मुझे हमेशा बचा लेते हैं, इसलिए तुम सब अब से मेरी बात मानोगी वरना मैं अपने डेविल से शिकायत कर दूंगी। जाहिर सी बात थी कोई आही को पसंद नहीं करता था सिवाय मिस्टी और धनुष के। और सीधा सिंह राजावत पैलेस के ओर निकल जाते हैं। आही दोबारा हैरानी में बोली, अली ये तो अब गलम नहीं है। वो लड़का आही के आंसू को साफ करते हुए उसके चेहरे को सहलाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, इससे पहले भी कुछ हुआ था और मुझे सब सच बताना आही वरना तुम्हें पता है मैं कैसी सजा देता हूँ। उसका चेहरा लाल से वापस नॉर्मल हो रहा था। कुछ समय बाद अर्थ आही को रूम में लाकर उसे सोफे पर बिठाकर जल्दी जल्दी अपना मास्क उतारता है। अर्थ आही के चेहरे को स्निफ करते हुए धीरे से बोला, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर से मेरी फ्रेग्रेंस आ रही है, इसलिए मैं नॉर्मल हो रहा हूँ। पर आही के हाथ अब लाल हो चुके थे। कहते हुए आही अपने चोटी को इधर उधर खुश होकर घुमाने लगती है। आही ये सुनकर घबरा गईं। अर्थ आही का हाथ पकड़े कार से बाहर निकलता है। वहां की लड़कियां जो अर्थ के ठंडे भाव को देखकर ही थोड़ा सब डर गई थी। आही अर्थ को डरते हुए देख रही थी। अर्थ आही के हाथों को छोड़ते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगता है। धनुष उसे देखते हुए बोला, खुश मत हो, डांट शायद तुम्हें भी पड़े इसलिए बचने का बहाना ढूंढो लिटिल। ये कहते हुए अर्थ आही को अपने गोद में बिठाकर उसके सर को सहलाने लगता है। अर्थ के हाथों में लाल रैशेस पड़ने लगे थे और वापस से उसकी आंखों में आंसू आ गए। और जब उन लोगों ने आही को अर्थ के साथ देखा तो उन लोगों ने फिर आही की बात मानते हुए उसे अपना मॉनिटर बना लेती हैं। आही अपने हाथ पकड़कर रोती रहती है। अर्थ जब अपना मास्क उतारता है तो उसके होठ पूरी तरह लाल थे जिसे अर्थ ने अपने होठों से चबाया था। अर्थ के चेहरे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। ये कहकर धनुष वहां से चला जाता है और सुबकते हुए धीरे से बोली, पहले जब मैं क्लास में आ रही थी तब एक लड़की ने मुझे पहले घुला फिर गिलाया और फिर मुझ पर हंसने लगी, इसलिए मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। अब वो लो लही है। बस इतना ही किया मैंने। पहले सच्ची में। और आही की बॉडी को खुद के बॉडी से टच कराए रहता है जिससे कि अर्थ का ऑरा वापस से नॉर्मल होने लगता है। उसका चेहरा भी रोने से लाल हो गया था। आही ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है, पर अर्थ भावहीन था। अर्थ अपने शर्ट के स्लीव को फोल्ड करके, वहीं आही ये सुनकर मुंह बनाते हुए वापस बैठ जाती है और अपने सीट पर बच्चों के जैसे हंसते उछलने लगती है। अर्थ अपने हाथों के रैशेस को टिश्यू से साफ करने लगता है। आही चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है उसकी गोद में क्योंकि उसकी आदत थी शुरू से अर्थ की गोद में रहने की। ड्रॉ से टिश्यू लेता है और पाउट बनाकर कुछ सोचने लगती है। आही अपने चोटी को घुमाते हुए उसके पीछे पीछे पैलेस के अंदर आ रही थी। तभी उसके क्लास में कोई एक और लड़का छुपकर आता है। अर्थ की पूरी बॉडी एकदम हीट हो चुकी थी जैसे कोई रिएक्शन कर रहा हो उसकी बॉडी में। वो लड़का ये सब सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला, अब तुम क्लास से बाहर नहीं जाओगी। क्लास ऑफ होने के बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। जब अंदर पहुंचने लगी और आही के साइड बैठ जाता है। कुछ समय बाद स्कूल खत्म हो जाता है। तभी अर्थ के टैब पर एक नोटिफिकेशन आता है, एपिसोड 7 ए गुड नाइट किस, और अपने रूम में सीक्रेट तरीके से बने स्टडी के अंदर चला जाता है। शाम का वक्त, कुछ ही समय में आही खाना खा लेती है। अर्थ उस समय बालकनी में खड़ा किसी से कॉल पर था। उनकी बात सुनकर अखिलेश बोले, माँ आपको ये नहीं पता कि अर्थ बाहर भी उस लड़की के वजह से ही जाते हैं कि कहीं उसे कोई कुछ कर ना दे या वो लड़की किसी और के पास ना चली जाए।
हमने सारी बातें पता लगाई है उन दोनों के बारे में, तब जाके हमें ये सब पता चला। वहीं अर्थ एक साइकोलॉजिकल की नॉवेल लेकर चुपचाप बेड पर टेक करके बैठ जाता है। इधर आही अपने मिनी बेड पर चढ़कर उस पर कूदते हुए मस्ती में अपने कपड़े उतार रही थी। अर्थ का रूम। आही अर्थ को देखते हुए खुश होकर उसके पास गई और अर्थ उसे बेड पर जाके सुलाते हुए बोला, अब सो जाओ, कल स्कूल है तुम्हारा। और उसे पढ़ते हुए कुछ सोचने लगता है। अर्थ अपने टैब में कुछ देखते हुए एक नज़र आही को देखता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो शैतानी तरीके से हंसते हुए खुद से बोली, कल मैं 2-3 लड़कियों का और मुंह तोड़ दूंगी। सबसे पहले तो उस लड़की का जिसने मुझे कहा कि मुझे बोलना नहीं आता है, उसे तो कल बताऊंगी मैं। और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे अब भूख लग गई, चलिए मुझे खाना दे दीजिए। ये कहकर अर्थ जाने लगा। उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। उसके चेहरे पर अभी कोई ज्यादा भाव नहीं था। आही जो कि उसके गोद में चुपचाप बैठी उसे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। तो अखिलेश गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में सर हिलाता है, पर उसकी उंगलियों अपने आप ही कांप रही थी हल्के हल्के। अर्थ जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था अभी जिससे वो बात कर रहा था, पार तभी आही उसके हाथ को पकड़कर धीरे से बोली, पर मुझे गुड नाइट किस्सी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो अर्थ को खुद के तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे क्यों भूल रहे हो? कहते हुए आही हंसने लगी, जिसे वो महसूस करते हुए लाल होते जा रहा था। तो रघुवेंद्र कुछ सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना फीलिंग उसे कुछ पल देखता है और फिर झुककर उसके माथे पर किस करता है। वो आही की आवाज़ सुनकर कॉल वाले इंसान से बोला, नेक्स्ट वीक मैं वहाँ आ रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उसकी चाहिए। दूसरी तरफ नीचे हॉल में क्या करने वाले हैं रघुवेंद्र, कहाँ जाने वाला है अर्थ? और अपनी टाई और शर्ट निकालकर वहीं बेड पर फेंक दिया। अर्थ उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, आर यू हंग्री? जानने के लिए बने रहिए। ये कहते हुए वो कॉल कट कर देता है और फिर अपने स्कर्ट को भी निकाल दिया। आही ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं लगी। क्या आपको लगी है? रघुवेंद्र अपनी हेड चेयर पर बैठे गुस्सा से बोले, अर्थ बिल्कुल पागल हो गए हैं उस नाजायज लड़की के पीछे। उन्हें हमारी इज्जत मान मर्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये सब हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। पर आही अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, अली यहाँ नहीं जहाँ थोड़ी देर पहले किया था मिले इस पे। और आही को देखने लगता है। उसके बाद वो अपने छोटे से कपबोर्ड के पास गई और खुद के लिए एक ब्लैक कलर का फ्रॉक निकालती है। कहते हुए आही अपने होठों पर जीभ फेरने लगती है। अर्थ गहरी सांस लेते हुए उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम के दूसरे पार्ट में जाता है, जो कि उसका ही हाथ पकड़े उसे ही देख रही थी। अर्थ उसे घूरने लगता है। आही को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद था, बिल्कुल अर्थ के तरह। सुभद्रा उन्हें पानी देते हुए बोली, आप पहले शांत हो जाए, हम अर्थ से अच्छे से बात करेंगे, वो हमारी बातें जरूर सुनेंगे। आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्थ झुककर धीरे से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, लेट्स गो। रूम के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्सा अर्थ का था तो दूसरा हिस्सा आही का। आही फ्रॉक पहनकर अपने स्कूल बैग को लेकर वहीं छोटे से स्टडी चेयर पर बैठ जाती है और फिर झुककर उसके होठों पर हल्की सी किस करता है। पर आही तेज से उसके होठों को काट लेती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। अर्थ अपने होठों को अपने उंगली से टच करते हुए आही को ठंडी नजरों से देखने लगता है। कहकर अर्थ उसे वापस रूम में ले आता है। अर्थ आही को किसी दूसरे रूम में भी नहीं रखता था, वो उसे शुरू से ही अपने साथ अपने रूम में रखता था। माँ हमें नहीं लगता कि अर्थ अब किसी की सुनेंगे, क्योंकि अगर उन्हें किसी की परवाह होती तो वो आज इन 5 सालों में उस लड़की को खुद से दूर कर देते, ना कि उसके साथ एक ही कमरे में रहकर उसकी देखभाल करते। अखिलेश लगभग तंज कसते हुए बोले और स्टडी करने लगती है और फोन पर एक नंबर डायल करता है और सख्त होकर उससे बोला, अब सो जाओ। कुछ समय बाद वो बोर होते हुए एक नज़र अर्थ के रूम के तरफ देखती है। अर्थ आही को लेकर आही वाले रूम के हिस्से में गया और उसे वहीं बेड पर लिटाते हुए बोला,
तुम कपड़े चेंज करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ ही समय में आही मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ अभी भी स्टडी के अंदर था। तभी मौका देखते स्वर्णा भी बोली, माफी चाहते हैं ऐसे बीच में बोलने से, पर हम अखिलेश जी के बात पर पूरी तरह एग्री हैं। अर्थ अब शायद जिंदगी भर उसके साथ रहे और वो लड़की यहाँ हमारे इस सिंह राजावत खानदान में। टेबल पर खाना लगा हुआ था। अर्थ उसे कुछ पल देखता रहता है। आही प्यारी सी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। आही मुंह बनाते हुए अपनी नोटबुक को टेबल पर रखते हुए बोली, इस काम को कल मैं उसी लड़की से करवा लूंगी। मैं क्यों अपना दिमाग वेस्ट करूँ, जिसे अर्थ अपने हाथों से आही को खिला रहा था और फिर वापस से झुककर उसके होठों को स्मूच करता है। और अर्थ वहां से बाहर निकलकर सीधे अपने रूम में आता है। नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। पूरे देश विदेश में हमारा नाम है, हमारे खानदान का नाम है। हम उस नाजायज लड़की की वजह से ऐसे उसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। अब हमें ही कुछ अच्छा सोचना होगा। रघुवेंद्र बेहद घमंड और गुस्से में बोले। एपिसोड 8 आई फील यू इनसाइड मी आही। और आही को अपने साथ कार में बैठाते हुए ड्राइवर से कार स्कूल ले चलने को बोलता है और अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है। थोड़ी देर बाद अगली सुबह वो जब बाहर आया तो आही सोफे पर चढ़कर बैठी हुई थी। आही को कल जिस लड़की ने टोंट किया था बोलने को लेकर, आही बोली, वो फिल ना, सब लड़कियां मुझसे नहीं ललती, सब आपसे ललने लगती है। अर्थ का रूम और उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर कार सीधे कार को स्कूल की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ आही के रूम में आता है। आही बेड पर चुपचाप अपने बैग को पकड़े बैठी रहती है। आही उस लड़की को अपने उंगलियों से बुलाते हुए बोली, ओ तुम लड़की इधर आओ। अर्थ आही की ये बात सुनकर कि सारी लड़कियां फिर उससे नहीं डरती, अर्थ से डरने लगती हैं। इस समय अर्थ का रूम खाली था। आही खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्थ आही को देखते हुए नीचे से नाश्ता ऑर्डर करता है। वो लड़की आही को घूरते हुए उसके पास चली गई। अर्थ आही को गौर से देखते हुए उसके पास आके बोला, चलो अब चलते हैं। और दूसरा हिस्सा आही का भी खाली था। अर्थ अपने टैब में कुछ स्क्रॉल करने लगता है। कुछ ही समय में टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। अर्थ उसके गालों को खींचते हुए बोला, तो तुम्हें किसी को डराने की जरूरत ही क्या है? तुम वहाँ स्टडी करने जाती हो, ना कि ये सब। और अब मुझे वहाँ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। गॉट दैट। आही बिना कुछ बोले अपने बैग को टांग कर खड़ी हो जाती है। तो आही अपने नोटबुक को टेबल पर रखते हुए बोली, इसे ले जाओ, ऑल मैथर्स का पीरियड आते आते मेला, इसे पुला कर लो। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। वहीं पैलेस में उन दोनों के जाते ही रघुवेंद्र ने किसी को कॉल किया और अर्थ आही के बालों को स्निफ करते हुए उसे नाश्ता करा रहा था। तभी अर्थ चिल्लाते हुए आही पर बोला, स्पीक। अर्थ आही को छोटे से बाथरोब में लपेटते हुए बाहर लेकर आता है। आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो मैं नहीं ले लूंगी, पर अगर किसी ने मुझे बोला तो मैं उसका फिर से मुंह तोड़ दूंगी। अर्थ जब जब ऐसे करता था आही को, तो आही थोड़ा थोड़ा अर्थ से डरने लगती थी, क्योंकि अर्थ आही को सूंघते हुए गहरी गहरी सांसें लेता था। आही की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसने उसके नोटबुक को उठाया और अपने सीट पर जाके उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगी और कॉल पर कहा, जो कहा है वो आज ही होना चाहिए, क्योंकि अब हम और ये सब नहीं देख सकते। आही हकलाते हुए बोली, चलिए। अर्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अभी बस आही को बात दिलाया है। उधर से किसी ने जी मालिक कहा तो रघुवेंद्र ने कॉल कट कर दिया, जो आही को डरा दिया करता था, और अर्थ को इसी से खुद के अंदर सुकून मिलता था। अर्थ शांत होते हुए उसके सर को सहलाते हुए बोला, आही तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आवाज़ सुनना मेरे लिए कितना जरूरी है, इसलिए तुम कभी मुझसे डर कर ही सही पर चुप ना रहा करो। गॉट इट। वो अभी खुद नहीं बात लिया था, तभी क्लास में एक मेल टीचर आए। अर्थ आही की बात सुनकर सख्त आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम किसी को टच नहीं करोगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात, या फिर मैं किसी और तरीके से समझाऊं? और सभी की तरफ देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। सभी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गए।
अर्थ आही को लेकर उसके रूम में कबर्ड के पास जाता है। अर्थ आही को सूखते हुए उसे खिलाते हुए बोला, आही तुम जरूरी हो मेरे लिए, तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी पर जैसे जैसे तुम बड़ी होगी वैसे वैसे मैं तुम्हें खुद के अंदर और भी ज्यादा महसूस करूंगा। वहां इस समय सुभद्रा नहीं थी। आही अपना सर नीचे करते हुए बोली, ठीक है। उसकी बात सुनकर आही सहम गईं। इस समय अर्थ का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था तो वहीं आही अर्थ को दुनिया भर की बातें बताए जा रही थी। तो उन्होंने सिर्फ आही को देखते हुए कहा, आही बेटा आपके घर से कोई मिलने आया है, हमारे साथ चलिए। अर्थ फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लेकर जाता है। वो मिस्टी और धनुष को बाहर स्कूल के लिए कार तक ड्रॉप करने आई थी और वो चुपचाप अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगी। कहते हुए अर्थ अपने चेहरे को आही के चेहरे से टच करता है, जिसे अर्थ बस हम्म कहते हुए सुन रहा था। आही रूम से बाहर आते ही अर्थ के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगती है। वहीं अखिलेश और स्वर्णा के भी चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। आही उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और उस टीचर को घूरने लगती है। आही की बॉडी अर्थ के ऐसे करने से कांप रही थी। अर्थ उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहा और फिर खुद निकलकर वॉशरूम चला गया। उधर कुछ ही देर में अर्थ की कार स्कूल पहुंचती है। अर्थ आही की स्कूल यूनिफॉर्म निकालते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। क्योंकि उसे अब तक इतना तो पता चल चुका था कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था। कौन आया है आही से मिलने? कहाँ ले जा रहा है ये टीचर? किसको कॉल किया था रघुवेंद्र ने? क्या करेगा अर्थ ये सब जानकर? तभी अर्थ को कुछ फील हुआ और वो तुरंत आही से दूर होते हुए बोला, तुम खाओ इसे, मैं आता हूँ। अर्थ आही को किड्स सेक्शन में छोड़ते हुए बोला, किसी को टच मत करना, किसी से बात मत करना और लड़ाई तो बिल्कुल नहीं, ओके। वहीं उसके जाते ही आही मुंह बनाते हुए खुद से बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं तो उनका सर भी फोलूंगी। हाँ, जानने के लिए बने रहिए। जिस वजह से उसे घर के सभी लोगों से डर लगता था। आही अर्थ का जवाब देते हुए बोली, पल आप मेरे साथ आज स्कूल क्यों जा रहे हो? ये कहते हुए अर्थ तुरंत अपने स्टडी में चला गया। आही अच्छे बच्चे की तरह हमें सर हिला देती है। कहते हुए आही शैतानी स्माइल करते हुए अपने यूनिफॉर्म पहन लेती है। आही को जब अर्थ नीचे लेकर आता है तब धनुष और मिष्टी भी रेडी होकर वहीं नीचे खड़े हुए थे। आही डरते हुए अर्थ को देख रही थी। आही रेडी होकर अर्थ के आने का इंतजार करने लगती है। अर्थ उसके माथे पर किस करते हुए उसे सीट पर बिठाकर फिर अपने क्लास के तरफ आ जाता है। आही उन दोनों को देखते हुए अपनी आई विंक करती है। उसे इन्हीं सब हरकतों से ही अर्थ से बहुत डर लगा करता था। एपिसोड 9, जनाब ये कच्ची उम्र में है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुई। वैन के लोग ये सुनकर तुरंत वैन स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। क्लासरूम, वो तुरंत उठकर वहां से भागने लगती हैं। वो वैन उस रेड लाइट एरिया के छोटी गली के अंदर जाती है और आही टीचर के साथ खुशी खुशी क्लास से बाहर चली जाती है। अर्थ एक तेज बैंग की आवाज से उस क्लास का डोर अपने लात से खोलता है। वहीं वो टीचर किसी को फोन लगाकर उस इंसान से बोला, काम हो गया मालिक, पर मेरी जान को और मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, आपने वादा किया है। पर कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं और एक कोठे के आगे रुक जाती है। वो टीचर हड़बड़ते हुए गेट की तरफ देखता है और अर्थ को वहां देखते ही उसे ठंडे पसीने आने लगते हैं। आही टीचर की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए बोली, पर मुझसे कौन मिलने आया है? उसे खुशी इस बात की हो रही थी कि आज पहली बार उससे कोई फैमिली में से मिलने आ रहा था, वरना उसकी दुनिया बस अर्थ से शुरू तो अर्थ पर ही खत्म हो जाया करती थी। और उसमें से एक इंसान बेहोश आही को अपने गोद में लेकर अंदर कोठे में जाता है। आही की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसे यहाँ डर लगने लगा था, सबसे ज्यादा उन आदमियों से जो उसे बहुत वहशी तरीके से घूर रहे थे। उधर से कोई हंसते हुए बोला, अरे आप अर्थ से इतना क्यों डर रहे हैं? वो अभी बच्चे हैं, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उस नाजायज को हमने कहाँ भेज दिया। आप घबराए, आप सुरक्षित हैं। टीचर स्माइल करते हुए बोले, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई आया है बेटा, आपको चलकर उनसे मिल लेना चाहिए। पूरे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को पता था कि अर्थ किस तरह का लड़का था।
टीचर आही को स्टाफ रूम में ले जाने के बजाय स्कूल के पीछे वाले गेट के तरफ ले जाने लगते हैं। आसपास कई सारी कोठे वाली लड़कियां खड़ी आही को तरस भरी नजरों से देख रही थी। आही रोते हुए खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे मिले डेविल, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो, तुम सब बुरे लोग हो, मुझे मिले डेविल के पास जाने दो। आही के इस स्कूल में पढ़ने से पहले अर्थ ने जगह जगह कैमरे लगवाए थे और पूरे स्कूल का ही काया पलट कर दिया था। आही अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जिस माहौल में रही थी उसके आसपास फैमिली के नाम पर सिर्फ अर्थ ही था जिसने उसे हर चीजें बताई थी और समझाई थी। आही बड़े ध्यान से ये सब देखते हुए चल रही थी। टीचर खुश होते हुए कॉल कट करके अंदर क्लासरूम में आ जाता है। वहाँ का माहौल बेहद गंदा था। चांद बीबी हंसते हुए बोली, ओ मेरी जान, अब यही तुम्हारा घर और यही लोग तुम्हारी दुनिया है, और आज हम तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेजने वाले हैं। तुम दुबई जाने वाली हो, वहाँ जाके तुम आराम से मौज मस्ती करना। वहीं अर्थ अपने क्लास में बैठा पूरी तरह गुस्से से जल रहा था और किसी में भी अर्थ को बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अर्थ और उसने ना समझी में टीचर से बोली, पल आप मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हो? आही को कोठे के अंदर ले जाया जाता है। सिंह राजावत खानदान ने उसे हमेशा नीची नजरों से ही देखा था। अर्थ सिंह राजावत था जिसने अपनी फैमिली का सिर्फ सरनेम यूज किया था, बाकी अपनी पर्सनैलिटी उसने अपने दम पर बनाई थी। टीचर जो पढ़ा रहे थे उन्हें खुद अर्थ से अभी इतना डर लग रहा था कि वो अपने पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ये कहकर वो वापस से आदमियों से आही का दाम लगाते हुए बोली, देखिए जनाब, हम 50 लाख से नीचे तो नहीं करने वाले। अब आपको ये चाहिए तो लीजिए, वरना इसके और भी कई खरीदार मिल जाएंगे। टीचर कठोर आवाज में बोला, जहां तुम्हारी जरूरत है वहीं ले जा रहा हूँ, और ज्यादा जवान मत निकालो अब। और कोठे की मालकिन चांद बीबी जो वहीं पान चबाते हुए बैठी 3-4 दुबई से आए लोगों से बात कर रही थी, जिस वजह से आही को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कोई उससे मिलने भी आ सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या अर्थ टैब में देख रहा है जिस वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में है। अर्थ बेहद कोल्ड आवाज में टीचर से बोला, आपको अपनी फैमिली के पास एक बार कॉल कर लेना चाहिए सर। आही उनका रुड बिहेव देखकर वहीं रुक गई। उन्हें घूरते हुए बोली, नहीं जाना आपके साथ। जिन्हें मुझसे मिलना है वो मेरे पास खुद आए, आप जैसे गंदे टीचर से मुझे बात नहीं करनी। शायद वो उन आदमियों को किसी लड़की को बेचकर अपने साथ ले जाने वाली डील कर रही थी। आही को कुछ न कहता देख टीचर वापस से बोले, मिस्टर अर्थ ने ही कहा है कि आप बाहर जो आए हैं उनसे जाके मिल सकती हैं। चांद बीबी अभी इतना बोली ही थी कि किसी की उस जगह आवाज गूंजी। अर्थ अपने टैब को वहीं छोड़कर अपने सीट से उठता है। फैमिली का नाम सुनते ही टीचर घबराते हुए बोले, उन्हें क्या हुआ? आपने तो कुछ 5 करोड़। तभी आही को लेकर वो लोग पहुंचे। अर्थ का नाम सुनकर आही ने कहा, अच्छा तो डेविल ने कहा है, तो ठीक है चलिए। ये कहकर आही वहां से जाने लगती है। साहिल डरते हुए उससे बोला, पार्टनर कहीं तुम बाहर जा रहे हो? शायद चांद बीबी आही का ही इंतजार कर रही थी। अर्थ उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, जो आपने किया उसका जवाब दिया मैंने, दैट्स ऑल। चांद बीबी आही का दाम 5 करोड़ सुनकर एक खुशी और चमक के साथ गेट की तरफ देखती है तो उनकी आंखें वहीं जम जाती है। ये कहते हुए आही बिना ज्यादा सोचे अपने डेस्क से उठ गईं। साहिल को अर्थ से दोस्ती करनी थी, क्योंकि साहिल ने अभी तक किसी से दोस्ती नहीं की थी। वहीं वो टीचर जो अब तक पीछे वाले रास्ते पर आ चुका था, वो आही को जबरदस्ती अपने गोद में उठा के बाहर ले जाते हुए बोला, इतनी छोटी हो और तेवर तो किसी रानी के जैसा है तुम्हारा, पर बहुत जल्द तुम अपनी हद में आओगी। जिस वजह से आही के आते ही चांद बीबी खुश होकर उन आदमियों से बोली, ये देखिए जनाब, आ गई हमारी बेहद कीमती अमानत, अब आप इसे देखकर ही उसका भाव लगाइए। कहकर अर्थ उस क्लास से बाहर निकल जाता है। पर उठते हुए वो उस लड़की से बोली जो उसका होमवर्क कर रही थी, किसने लगाई है आही की 5 करोड़ की बोली? क्या ले जाएंगे ये लोग आही को यहाँ से दूर? और अर्थ का ऑरा देखकर साहिल को बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, जिस वजह से वो अर्थ से दोस्ती करना चाहता था और वो सीधे स्कूल से बाहर अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। आही उससे बोली,
तुम लड़की मेले आने से पहले मेला काम हो जाना चाहिए, समझी? जानने के लिए बने रहिए। आही को अब तक होश आने लगा था। आही उससे खुद को छुड़ाते हुए अपने छोटे हाथ पैर चलाते हुए बोली, छोलो मुझे छोलो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। गंदे टीचर छोलो। वहीं अर्थ उसकी बात पर अपनी लाल आंखों से देखता है। वहीं टीचर तुरंत अपने परिवार के पास कॉल करते हैं तो उनकी बीवी रोते हुए कॉल उठाकर उनसे बोली, हमारी बच्ची को कोई उठा के ले गया, आप जल्दी घर आइए, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बच्ची को कुछ हो ना जाए। आही ने जब अपनी आंखें खोली तब वो चांद बीबी के बगल लेटी हुई थी और चांद बीबी उन आदमियों से उसका दाम लगाते हुए बोली, जनाब ये अभी कच्ची उम्र में है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुई, इसलिए हम इसके पूरे 50 लाख लेंगे, क्योंकि ऐसी नस्ल आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अर्थ के चेहरे पर अभी भी मास्क था। आही अभी सिर्फ 5 साल की थी। वो उस 45 साल के आदमी के आगे इस समय चींटी के जैसे थी जिसे वो टीचर जबरदस्ती उठा के एक वैन के पास ले गया। एपिसोड 10। ये मत सोचिएगा कि आप सब अब खुश रह सकते हैं। धनुष थोड़ा डरते हुए बोला, वो चाची, मैंने मिस्टी को हर जगह देखा, छुट्टी के समय पर मिस्टी मुझे कहीं नहीं मिली और फिर मैं वापस यहाँ आ गया, मुझे लगा कि मिस्टी शायद वापस पैलेस आ गई हो। अर्थ एक्सप्रेशन लेस होकर हमें सर हिलाता है और वहाँ कई सारे गार्ड्स आही के कार के आसपास खड़े करके वापस उस कोठे के अंदर जाता है। आही सिसकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्थ जब अंदर आता है तो अर्थ के गार्ड्स ने अब तक आही जैसी कई सारी छोटी छोटी लड़कियां जिसे चांद बीबी बेचने वाली थी, सभी को वो सारे बाहर निकालते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियों के आंखों में आंसू थे, उन्हें भी किडनैप किया गया था और अपने माँ बाप से दूर करके ऐसे बेचा जाने वाला था। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आके रुकी। अर्थ आही को गोद में उठाते हुए कार से बाहर निकला और उसे लेकर अंदर गया। अंदर काफी खुशनुमा माहौल था। रघुवेंद्र और बाकी सब किसी बात को लेकर खुश नजर आ रहे थे, पर जब अर्थ आही को लेकर पैलेस के अंदर एंटर हुआ तब सबकी नजरें उस पर टिक गईं और सुभद्रा को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे के भाव बदल गए। सुभद्रा अर्थ की बॉडी वापस से लाल देखकर घबराते हुए उससे बोली, अर्थ आज फिर आपको तकलीफ हो रही है, और तब भी आप इसे अपने गोद में उठाए हैं, आप जानते हैं ना कि ये अभी बच्ची है, इसे नहीं समझ आता आपकी तकलीफ, तो क्यों आप इसे ही छूते हैं। अर्थ 5 करोड़ की आवाज जिस तरफ से आई थी सभी की नजरें उस तरफ टिक गईं। चांद बीबी उस इंसान को देखकर बोली, कौन हो तुम? दिखने में तो किसी के रखवाले मालूम होते हो। धनुष की बात सुनकर स्वर्णा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जल्दी से भागते हुए स्टडी रूम के तरफ गई जहां रघुवेंद्र और अखिलेश कुछ बात कर रहे थे। स्वर्णा वहां जाके रोते हुए अखिलेश से बोली, हमारी मिस्टी नहीं मिल रही, धनुष अकेले आया है स्कूल से। चांद बीबी की जान हलक में आ जाती है इतने सारे गार्ड्स और गोलियों की आवाज सुनकर। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाती है, पर उन गार्ड्स की नजरों में जो आ रहा था वो लोग बिना रुके सीधा उन पर शूट कर रहे थे। आही जो ये सब देख रही थी वो गार्ड्स को देखकर एकदम से बोली, डेविल आ गए। वहां एक काले कपड़ों में एक गार्ड खड़ा था और वो अंदर आही को घूरते हुए आया और चांद बीबी से बोला, 5 करोड़ लो, इस लड़की को मुझे दो। चांद बीबी हिम्मत करते हुए अर्थ से बोली, देखो लड़के, तुम जो कोई भी हो, ये हमारा धंधा है और तुम इसके बीच नहीं आ सकते। चांद बीबी उस गार्ड को देखकर चमकती आवाज में बोली, इस छोटी सी लड़की के लिए 5 करोड़ क्या, मैं 1 करोड़ में ही मान जाती, पर अब 5 करोड़ कह ही दिया है तो हमारी बात 5 करोड़ पर ही फिक्स होगी। नकद पैसे दो और ले जाओ इसे। उसकी बात सुनकर अखिलेश और रघुवेंद्र दोनों अपनी जगह से उठ गए और रघुवेंद्र बोल, बहू मिस्टी यहीं कहीं होगी, वो आखिर कहाँ जा सकती है इतने गार्ड्स के रहते हुए। अर्थ जिसकी बेहद कोल्ड नजरें सिर्फ रघुवेंद्र पर थी वो सुभद्रा की बातों को नजरअंदाज करके बोला, ये मत सोचिएगा कि आप अब खुश रह सकते हैं। ये कहते हुए आही रोते हुए तुरंत बाहर के तरफ भागने लगती है और वो आदमी आही को पकड़ने भागता है, पर तभी एक गोली सीधे उस आदमी के सीने के आर पार होती है और आही को कोई अपने बाहों में भर लेता है। आही उन गोद में जाते ही तेज तेज रोने लगती है। वही वो इंसान जिसने आही को अपनी बाहों में रखा था वो अर्थ था। अर्थ के मुंह पर मास्क था।
अर्थ आही को कसकर अपने सीने से लगाते हुए अपनी गन को अपने गार्ड्स के तरफ फेंकता है, जिससे अभी अभी उसने उस आदमी को वहीं मार डाला था। अर्थ उन सबसे दूरी बनाकर खड़ा था। वो चांद बीबी की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए अपने गार्ड्स से बोला, इन सब को इनके घर छोड़ दो और इन आंटी को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है जिसे तुम सब दोगे। स्वर्णा रोते हुए बोली, डैड वो कहीं नहीं जाती बिना मुझसे बताए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। इतना ही बोलकर अर्थ आही को लेकर सीधे अपने रूम में चला गया। वहीं सुभद्रा को उसकी बात समझ नहीं आई और वो रघुवेंद्र के तरफ देखने लगी, जिनके चेहरे पर हल्का घबराहट साफ दिख रहा था। ये कहकर चांद बीबी आही को आगे करती हैं। आही गुस्से से चीखे जा रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, एक तो रोने से और दूसरा चीखने चिल्लाने और खुद को छुड़ाने से। वो आदमी बड़े ही ध्यान से आही को देख रहा था। आही उसे देखते हुए बोली, अंकल मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे मेले डेविल के पास ले चलो प्लीज। उसकी बात पर सभी गार्ड्स हाँ में सर हिलाते हुए सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सारी लड़कियां अपने घर जाने के नाम से बहुत खुश थी। वहीं चांद बीबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब हो क्या गया। अखिलेश भी परेशान थे ये सुनकर। वहीं तभी रघुवेंद्र अखिलेश के तरफ देखते हैं। अखिलेश के भी चेहरे पर वही भाव आ जाता है और वो दोनों साथ में बोले, अर्थ। रघुवेंद्र उठकर तुरंत स्टडी में चले गए। उनके पीछे पीछे अखिलेश भी चल दिए। अर्थ आही को अपने सीने में कसके भरते हुए उसे शांत कराते हुए बोला, शुश सब ठीक है आही, मैं आ गया हूँ, अब रो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यू आर सेफ आही, काम डाउन। वहीं ऊपर अर्थ आही को उसके रूम में लेटाकर उसके पूरे बॉडी को टिश्यू से साफ कर रहा था। आही सो रही थी। अर्थ उसके शरीर को काफी अच्छे से साफ कर रहा था, जैसे वो किसी चीज को हटा रहा हो उसके ऊपर से। अर्थ काफी देर तक बार बार आही के बॉडी को साफ करता रहा जब तक कि उसका बॉडी लेवल नॉर्मल नहीं हो गया। अर्थ आही को एक दूसरा फ्रॉक पहनाता है जो ग्रे कलर का था। आही को भी अर्थ के जैसे ग्रे और ब्लैक कलर के कपड़े पसंद थे। अर्थ को शुरू से सफ़ेद रंग से नफरत थी, जिस वजह से आही को भी अब सफ़ेद, गुलाबी, पीला ये सारे रंग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। वो आदमी शातिर मुस्कान के साथ बोला, हाँ इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हें सबसे दूर ले जाने। कहाँ गई है मिस्टी, क्यों बोला इन्होंने अर्थ, और किसका था वो गार्ड जिसने लगाई थी बोली। जानने के लिए बने रहिए, बोली लगाने वाले सारे आदमी मारे जा चुके थे। अर्थ वहीं खड़ा उस मरे हुए गार्ड को बिना इमोशन देख रहा था जिसने 5 करोड़ की बोली लगाई थी। अर्थ की बॉडी में रैशेस आने शुरू हो चुके थे। अर्थ का चेहरा अब बिल्कुल लाल होने लगा था। अर्थ उस गार्ड को देखते हुए अपने एक गार्ड से कुछ इशारा करके वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है। वो गार्ड उस आदमी को पूरा चेक करने लगता है। ये कहकर वो चांद बीबी के सामने एक पैसों से भरा सूटकेस आगे करता है। चांद बीबी तुरंत उस पैसों से भरे बैग को खोलकर सारे पैसे लालच से गिनने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी बोला, हमारे बॉस किसी चीज में बेईमानी नहीं करते, इसलिए तुम्हें इन 5 करोड़ रुपयों को गिनने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अर्थ आही के आंसुओं को साफ कर रहा था। अर्थ की आंखें अभी भी लाल थी। आही सिसकते हुए अर्थ से बोली, मुझे उन लोगों ने यहाँ ला दिया और फिर ये अंकल और आंटी मुझे कहीं और भेज रहे थे। मुझे डर लग रहा था। वहीं कुछ गार्ड्स आके चांद बीबी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। चांद बीबी खुद को छुड़ाती रह जाती हैं। चांद बीबी उसकी बात पर रुक जाती है और एक लड़की को बुलाकर उस बैग को अंदर भिजवाती हैं और फिर आगे उस आदमी से आही को देते हुए बोली, लो संभालो इसे, ये बहुत तेज है, अभी से जब से आई सर खा कर रख दिया। आही जैसे जैसे ये सब बोल रही थी अर्थ का चेहरा और भी गहरा और ठंडा पड़ रहा था। अर्थ आही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, इसे भूल जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अर्थ आही को कपड़े पहनाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, आही तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कभी कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता अगर ऐसा हुआ कभी तो मैं क्या कर डालूंगा। वहीं अर्थ सीधे कार में आता है। आही अब तक सो चुकी थी।
अर्थ अपना मास्क जल्दी से निकालते हुए गहरी गहरी सांसें लेकर ड्राइवर से बोला, पैलेस चलो। ये कहते हुए अर्थाही को अपने गोद में उठाकर वहां से बाहर कार में ले आता है। आही अर्थ को कसकर पकड़े हुई थी। उसके साथ ये सब पहली बार हुआ था, जिस वजह से वो काफी सहम गई थी। अर्थ उसे कार के अंदर बिठाते हुए उसे एक मिनी ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, यू टेक रेस्ट आही, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट करके पैलेस के लिए निकल जाता है। वहीं अर्थ आही के पास जाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे गौर से देखने लगता है। आही सोते वक्त बहुत ज्यादा मासूम लगती थी, पर उठते ही वो किसी छोटी टाइग्रेस से कम नहीं होती थी। अर्थ आही के कुछ बूंद लगे आंसू को साफ करके उसके माथे पर किस करता है। इसी के साथ अर्थ के शरीर तपने लगता है। अर्थ की बॉडी इस समय आही से दूरी मांग रही थी, पर अर्थ आही से दूर नहीं होना चाहता था। वो और भी उसके पास चला गया।